प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने क्लास 10th नन हिंदी चैप्टर 2 ईदगाह चैप्टर लेकर हाजिर हूँ। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपके एग्ज़ाम के व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इस चैप्टर से कम 5-6 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक इस चैप्टर से क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए आप चैप्टर को पूरे अच्छे तरीक़ा से कवर करें ताकि आपको किसी प्रकार का कोई गलती ना हो एग्जाम में और अच्छे से अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर का सारांश देख लेते हैं संक्षेप में पहले, फिर इसके बाद हम लोग विस्तार पूर्वक देखने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं ईदगाह चैप्टर का संक्षिप्त विवरण। सबसे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे संक्षेप में ईदगाह का। कहानीकार जो है प्रेमचंद इस कहानी को लिखे हैं और ये रमजान के बारे में बताए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं रमजान के 30 दिनों के बाद जो है ईद आई है। पूरा संक्षेप में आपको पहले बताएंगे और इसके बाद पूरे विस्तार पूर्वक समझाने का हम प्रयास करेंगे। गांव में खुशी का माहौल है, सभी ईदगाह के लिए तैयारियां कर रहे हैं। बच्चे ज़्यादा प्रसन्न हैं, सभी के जेबों में पैसा है, लेकिन हामिद जो गरीब है उसके माता पिता मर चुके हैं। यानी कहने का अर्थ है कि हामिद के माता पिता क्या है, क्योंकि मेन रोल इसमें हामिद का ही है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आएगा हामिद से ही आएगा। तो हामिद को कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हामिद के जो माता पिता है वो मर चुके हैं और वो रहते किसके पास है, तो बुढ़िया दादी अमीना उसे पाल रही है। हामिद के पास दादी ने मात्र 3 पैसे दिए हैं। यानी हामिद को मेला देखने के लिए कितने पैसा मिला है, तो 3 पैसे मिला है। ईदगाह पर नमाज पढ़े गए और इसके बाद बच्चों ने मिठाई की दुकान पर आकर रंग बिरंग की मिठाइयाँ खाने लगे। यानी कहने का अर्थ है कि जब ये ईदगाह पर नमाज पढ़ लिए तो उसके बाद सब बच्चे जाते हैं मिठाई के दुकान पर सबसे पहले, और मिठाई के दुकान पर जाते हैं तो रंग बिरंगे मिठाई खाते हैं। जो उनके संगी साथी थे सभी मिठाई खाते थे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हामिद के पास तो पैसा ही नहीं है। 3 पैसा है तो 3 पैसा में मिठाई कैसे खा लेंगे, और खाना भी चाहिए, लेकिन बेचारे नहीं खाते हैं। नहीं खाते, क्यों नहीं खाते आगे चलिए देखते हैं। हामिद ललचाता रहा, अब स्वाभाविक बात है, बच्चे है तो ललचाएगा, लेकिन बेचारे करेगा तो करेगा क्या करे, क्या खरीदे, उसके समझ में नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि पैसा का मजबूरी था, पैसा सिर्फ 3 पैसे थे। बच्चे आगे बढ़े, रंग बिरंगे के खिलौने देख बच्चे अपने अपने पसंद के खिलौने खरीदे, लेकिन हामिद को रंग बिरंगे खिलौने आकर्षित नहीं कर सके, जिस तरह से मिठाइयाँ नहीं आकर्षित कर सके। यानी मन तो ललचाया लेकिन मिठाइयाँ खा नहीं पाए। इसी तरह से रंग बिरंगे खिलौना भी देखे, लेकिन बच्चा था तो थोड़ा सा तो मन तो करेगा, लेकिन वो आकर्षित नहीं कर सके, क्योंकि बार बार उनको मन में यही आ जाता है कि मेरे पास पैसा ही नहीं है। मेरे पास पैसा कितना है, 3 पैसा ही है। हामिद आगे बढ़ा और लोहे के जो बने दुकान थे उस पर गए और विविध प्रकार के चीज बिक रहे थे। वहां पे कहाँ पे, जहाँ पर लोहा का सामान सब बिक रहा था, जहाँ बच्चे की जरूरत की कोई चीज नहीं था। स्वाभाविक बात है, वहां पर बच्चे का क्या चीज रहेगा, खिलौना तो था नहीं। लेकिन हामिद वहां पर रुक गए और रुकने के बाद जो है एक खिलौना देखे जो था चिमटा, यानी उनके नजर में, और वो हामिद जो है 3 पैसे में एक चिमटा खरीद लेता है वहां से। वैसे दाम ज़्यादा कहता है, मोल भाव करता है कि कहता है कि साहब दे दीजिए, मेरे पास इतना ही पैसे है। मतलब थोड़ा सा मासूम चेहरा देख के दुकानदार भी क्या करते हैं, उनको दे देता है। दादी को काम आएगा, यानी चिमटा खरीद कर दादी जो है, दादी को चिमटा काम आएगा। वो अपने लिए नहीं लिया, दादी के लिए लिया, लेकिन फिर भी देखिए वो अपने लिए कैसे यूज करते हैं। रोटी सेकने में दादी का हाथ नहीं जलेगा। वो देखिए गया है मेला देखने के लिए, लेकिन फिर भी उनको दिमाग में कौन है, तो दादी ही है। आगे कहता है कि हामिद चिमटा लेकर बच्चों के बीच आता है और जहां बच्चे उसके चिमटे को उपहास करते, मतलब कि मजाक उड़ाते हैं कि अरे देखो क्या लेकर आया है, लेकिन वो चिमटा का देखिए कितना महत्वपूर्ण साबित कर दिया। हामिद ने चिमटा को कंधे पर रखा और बंदूक बना दिया।
और हाथ में लेकर फकीरों का चिमटा बताता है, और हामिद ने चिमटा को बजाते हुए मंजीरा भी साबित कर दिया। चिमटा को घुमाते हुए कहा, अगर एक चिमटा जमा दो, यहां पर दो कर दीजिएगा, तो तुम्हारे खिलौने को जान निकल जाएगा। मेरे चिमटे के सामने तुम्हारा खिलौना क्या है? कुछ नहीं है। आगे कहता है कि कोई बाल बांका नहीं कर सकता। फिर बच्चे चिमटे के कायल हो गए, और ये बच्चे सब तो जो थे फिर वो उनको लोभा लिया, आकर्षित कर लिया, और सबों ने हामिद को क्या किया, चिमटे हाथ से छुए, और हामिद ने भी सभी के खिलौने को बारी बारी से स्पर्श किया, यानी कि छुए। बच्चे गांव आकर अपने अपने खिलौने से खेलने लगते हैं, और सभी के खिलौने कुछ ही देर में टूट फूट जाते, क्योंकि मिट्टी का रहता है तो कितना देर चलेगा। हामिद को देखते ही दादी अमीना, यानी कि हामिद के दादी का नाम क्या है? अमीना। बार बार ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हामिद के दादी का नाम क्या है, तो अमीना। गोद में उठाकर गले लगाती है, और सहसा हामिद के हाथ में चिमटा गिर जाता है। वह चौंक जाती है, चिमटा कहाँ से लाया है भाई? चिमटा तुमको कौन बोले थे लेने के लिए से आया? और वो गुस्सा में आ जाती है। कौन? तो अमीना। हामिद ने कहा दादी तुम्हारा हाथ जो है अब नहीं जलेगा। दादी का क्रोध जो है सीधे स्नेह में बदल जाता है। क्यों? कि दादी तो सोचती है कि क्या कहीं से चोरी करके आ गए, लेकिन जैसे ही कहती है कि दादी तुम्हारे हाथ अब नहीं जलेगी, अब उनका क्रोध क्या होता है? स्नेह में बदल जाता है। वो सोचती लगती है कि हामिद में कितना त्याग, सद्भाव और विवेक है, जो बच्चों को मिठाई खाते, खिलौने से खेलते देख ललचाया होगा, कितना ललचाया होगा, लेकिन फिर भी वो कितना त्याग किया। लेकिन सभी इच्छाओं को दबाकर वह दादी का ख्याल रखा। अमीना की आंखों में स्नेह के आंसू बहने लगा। वो दामन फैलकर हामिद को दुआएं दे रही थी। ठीक है, यही कुल मिलाकर जो है संक्षिप्त में चैप्टर्स का सारांश थे, और इसके बाद हम आपको अब विस्तार पूर्वक समझाने वाले हैं। आप कहीं नहीं जाइए, बस मेरे साथ कुछ देर और रहिए, ताकि आपको ईदगाह चैप्टर से किसी प्रकार का सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, एक भी क्वेश्चन आपको छूटे नहीं। आप बेहिचक आराम से क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहां पर जब ध्यान दीजिएगा तो हर एक पॉइंट पर आपको क्वेश्चन बनता है, इसलिए बारीकी से आपको समझना जरूरी है। देखिएगा तो यहां पर प्रेमचंद रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान, यही आपको एक क्वेश्चन बना देता है कि किस पर आधारित है, तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। यानी क्वेश्चन आपको यह कह देगा कि किस ढंग से टिप्पणी करती है, तो मार्मिक ढंग से। तो ये दूसरा क्वेश्चन का जवाब ये मिल गया, यानी दूसरा प्रश्न यहां से तैयार हो गया। अगला रहेगा कि अभावग्रस्त जीवन बाल मन को व्यक्ति की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद लेता है। तो यहां पर यह भी क्वेश्चन आ जाएगा कि हामिद जो है क्या चीज खरीदता है, तो हामिद क्या खरीदता है, तो एक चिमटा खरीदता है। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। यानी उस अगला क्वेश्चन आएगा कि उनकी दादी का क्या नाम था, तो अमीना। क्लियर है? फिर आपका दादी को लगता है कि काश इस बच्चे को भी यह सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चे को मिलता है। यानी एक गरीब बालक का जो है मार्मिक ढंग से टिप्पणी करता है इस प्रेमचंद ने। और देखते हैं कि प्रेमचंद ने किस तरह से कहानी को लिखे हैं, और सीख क्या है, आज के बच्चे में क्या किस तरह का सीख मिलता है, पूरी तरह से बात करेंगे। विस्तार पूर्वक
इस पर चर्चा होगी। आप कहीं नहीं जाइए और आराम से देखिए, सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। करे रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। यानी यहां पर आपको समझना है कि कितने दिन के बाद ईद आती है, तो 30 दिनों के बाद ईद आती है। क्लियर है? गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है, लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है, उनके जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है। कुबेर मतलब वही जो आमदनी जो भरा रहता है, बार बार जेब में अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको बनेगा कि महमूद के पास कितने पैसा है, तो 12 पैसे। क्लियर है? जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा और जिसमें आपको मौखिक रूप से यानी कि ऑब्जेक्टिव रूप से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है या मौखिक रूप से कोई आपसे पूछ सकता है, वो सभी पर हम आपको हेडिंग बताएंगे और चैप्टर में ही क्लियर करते जाएंगे, ताकि आपको प्रश्न करते समय किसी प्रकार का परेशानी ना हो। आगे जब बढ़ते हैं तो मोहमिन के पास 15 पैसे हैं। यहां पर भी आप जो है सर्कल कर लीजिएगा, यानी कि आप लिख लीजिएगा कॉपी में। मोहमिन के पास कितने पैसे हैं, तो 15 पैसे हैं। इनसे तो अनगिनत चीजें खरीद सकते हैं, खिलौना, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा पर्सन है हामिद। हामिद का जो मेन रोल है, वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हाईजी को भेंट चढ़ गया और माँ ने जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। यानी कहने का अर्थ यह है कि सबसे मेन रोल इसमें हामिद का है। तो हामिद के कितना साल का लड़का है, तो 4-5 साल का लड़का है। किस तरह का है, तो गरीब है, बदसूरत मतलब गरीब है और दुबला पतला लड़का है। ठीक है? और बाप जो है मर गए थे, कब, तो पिछले साल। किस तरह से मर गए थे, तो हैजे का भेंट चढ़ गया, यानी कि हैजे की बीमारी से मर गए। माता जी कैसे मर गए थे, तो पीली होके मर गई थी। तो इस तरह से कुल मिला के हामिद का कहा जाए तो एक परिचय है। अब हामिद अपने बूढ़ी दादी अमीना के पास गोद में सोता है। यानी कि हामिद जो है कहाँ पर सोता है या हामिद किसके पास है, हामिद का मतलब पालन कौन करते हैं, तो उनके दादी माँ करती है। और ये क्या नाम है, तो अमीना। क्लियर है? तो आपको इसमें ध्यान देना है कि 4-5 साल का लड़का है, कितना साल का, और गरीब है और दुबला पतला लड़का है, और बाप जो है गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया। ठीक है? और माँ ने जो है किस तरह से, तो पीली होके जो है मर गई। ठीक है? हामिद के दादी का नाम क्या है, तो अमीना है। यहां तक आपको फर्स्ट पैराग्राफ से इतना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, जो आपको पूरी तरह से बता दिए हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो कहता है अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही थी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। यानी वो डर किस बात के लिए, अमीना किस बात के लिए डर रही थी, क्योंकि वो गरीब थी, क्योंकि उनके घर में दाना नहीं था। वो अंधकार में इसलिए डूबी जा रही थी कि वो काफी ज्यादा गरीब थी और सब जो है वो मेला का तैयारी कर रहे थे, ईद का तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। वो बेचारे हामिद को क्या देगा, इसलिए वो अपने अंधकार में डूबी जा रही थी और उनको टेंशन होते जा रहा था। लेकिन हामिद क्या दिलासा दे रहा है कि अम्मा तुम डरो नहीं, तुमको लगता है कि हम वहां पर खो जाएंगे, डर जाएंगे, मतलब भुला जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम डरो नहीं, हम सबसे पहले आएंगे। देखिए कितना मतलब है 4-5 साल का लड़का, लेकिन बात कितना जबरदस्त कर रहा है और किस तरह से अपने दादी माँ को हिम्मत में बांध रहे हैं। क्लियर है?
इस तरह से आप लोग भी गरीबी में, देखिए गरीबी अमीरी एक जीवन का हिस्सा है। यदि आज आप गरीब हैं तो कल आप निश्चित रूप से अमीर होइएगा। ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी आप गरीब ही गरीब रहिएगा। पढ़ाई एक ऐसा बल है जहाँ पर आपको अमीर बना सकता है। इसीलिए आप कुछ सीखिए, डरिए नहीं। पहला चैप्टर आप यदि नहीं देखे हैं तो उसमें देखिए आपको कितना आपको हिम्मत हौसला बढ़ाने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कहते कि अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं और हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दे, कहीं खो जाए तो क्या होगा। नन्ही सी जान है, 3 कोस चलेगा। यानी अब ये भी ध्यान देना है कि ईद जो आएंगे वो मतलब मेला जो देखने जाएगा वो कितने कोस है, यानी कितनी दूरी पर है। तो कितने कोस पर है, तो 3 कोस पर है। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। यानी गरीबी का पूरा उनका ब्यौरा दे रहे हैं। वो थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सवैया कौन पकाएगा। वो सोच रही है कि यदि हम साथ में जाते हैं तो थोड़ी थोड़ी मतलब दूरी पर गोद ले लेंगे, जिससे उनको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन वो अकेले जाएगा तो पैर में छाले पड़ जाएगा, है ना। इस तरह से उनको मन में ख्याल आ रहा है। धोबी, नैन, मेहतारानी, चूड़ीदारनी सभी तो आएगी और उनको क्या देना पड़ेगा, सवैया चाहिए। साल भर का तो त्योहार है, साल में तो एक बार तो आते हैं ये त्योहार, और ये सब घूम के ऐसे चले जाएगी तो कैसे होगा। ये सब मन में उनको ख्याल आ रहे हैं। लेकिन चलिए, गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। ये सब मन में ख्याल आया, लेकिन फिर भी वो कैसे जा सकती थी। अपना सवैया सब घर का जो काम राज थे वो अपना कर रही थी, और हामिद दोस्तों के साथ चले गए। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए, मतलब इतना तेजी से जाने लगा कि कभी कभी कोई लड़का कंकरी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के खूब हंस रहे हैं। ईदगाह आ गई, है ना। ईदगाह जब आ जाती है ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर तक चली गई है। यहाँ कोई धन और कोई पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इसलिए कहा जाता है, बच्चों को भी कहा जाता है, क्यों सबको एक ड्रेस में क्यों कहा जाता है आने के लिए, क्योंकि सभी बच्चे एक समान है। कोई ऊंच ना कोई नीच दिखाई दे, सब एक समान दिखाई देगा। इससे मनोवृत्ति बढ़ेगा, सकारात्मक सोच होगा, नहीं हम सब एक है ना। और कुछ बच्चे जो है क्या कहा जाए, वो आदत से लाचार हो जाते हैं, कहते कहते थक जाइए, लेकिन वो बात नहीं मानता है। इसलिए बच्चे आप गलती मत कीजिए, अपने संस्कार को मत भूलिए, अपने संस्कार को बढ़ाइए और बुरी आदत को छोड़िए, एक अच्छी आदत पकड़िए। कह रहे हैं, लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो रहे हो और एक साथ बुझ जाए। देखते जब ऊपर जगते हैं लगता है कि प्रदीप्त हो गए, और जब फिर नीचे बैठ जाते हैं लगता है कि बत्ती डूब गए। इसके बाद देखिए क्या होता है, तो नमाज खत्म हुई, यानी नमाज जो पढ़े खत्म हो गया और लोग आपस में क्या किए, गले मिल रहे हैं। तब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु, सब तरह के खिलौने हैं। महमूद, अब यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। महमूद सिपाही लेता है। अब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा कि महमूद क्या लेता है, तो सिपाही लेता है। फिर आएगा खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिश्ती पसंद है। मोहसिन को क्या पसंद है, भिश्ती पसंद है। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि मोहसिन को क्या पसंद है, तो भिश्ती पसंद है। क्लियर है। अब आगे है कि कमर पर मशक रहे, नूर को वकील से प्रेम है। अब नूर क्या लेता है, तो नूर लेता है वकील। अब आगे देखिए,
काला चोंगा नीचे सफेद अचकन के, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं और इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा, है ना? इस तरह के मन में ख्याल आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? वह सब अपने अपने खिलौनों की तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। अब क्या कहे, बच्चे है तो देखेगा ही, चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता है। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के क्या इतना त्यागी होते हैं? विशेषकर जब अभी अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है, लेकिन बेचारे को कोई नहीं देता है। मिठाइयाँ की दुकानें आती है, किसी ने रेवड़िया ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, और मजे से खा रहे हैं। लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ कितना पैसे हैं? 3 पैसे हैं। क्यों न कुछ लेकर खा लेता? लेकिन क्यों नहीं खाता है बाबू? ये चीज सीखो, तुम लोग भी त्यागो। आज त्यागोगे तो कल बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि ये जिंदगी एक संघर्ष में बीतना जरूरी है। यदि कोई चीज़ के प्रति आप संघर्ष नहीं करते हैं तो ये जिंदगी बेकार है। आपको एहसास नहीं होगा जिंदगी का, सही मूल्य ही नहीं पता चलेगा। इसलिए त्याग बहुत जरूरी है। आज का त्याग भविष्य में आपको एक महान इंसान बनाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोहसिन उसकी ललचाई नजरें देखकर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन क्या करते हैं? रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। मोहम्मद नूरे और समी खूब तालियां बजाकर हंसते हैं और हामिद खिसिया जाता है। यानी हामिद को मजाक उड़ाता है। बेचारे को तो स्वाभाविक बात है, गरीब है तो सब मजाक उड़ाएगा। लेकिन समझिए कि गरीब अपने आप को कैसे मजबूत रखा और किस हिसाब से अपने आप को साबित करा। मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीजों की दुकानें आई है और लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। वे सब आगे बढ़ जाता है। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है और कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। देखिए, गया मेला देखने के लिए और दोस्तों के पास मजे मस्ती करेंगे, लेकिन ख्याल है किसका? तो घर पे बैठे दादी का। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फायदा होगा? अरे ऐसा यदि आज के बच्चे सोच ले तो समझिए कि वो उसी टाइम महान बनेंगे। लेकिन आज कल का बच्चे पेरेंट्स को सिर्फ क्या करते हैं? परेशान करते हैं। पढ़ते लिखते नहीं हैं और फालतू में इधर से उधर घूमते हैं। ये चीज लेंगे तो वो चीज लेंगे और सिर्फ परेशान करने का मन बनाता है। इसलिए बच्चों कुछ सीखिए इस कहानी से। कह रहे हैं कि व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस की औरतों की दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी। बताओ कितना मतलब भविष्य के बारे में वो सोच लिए बेचारे। हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन दुआई देगा? अरे आज लेकर जाएगा टूट जाएगा, है ना। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुने जाती है। यानी बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ही जरूरी है, दुआएं लेना बहुत ही जरूरी है। इसलिए बड़े को सम्मान कीजिए और बड़े से हमेशा आदर भाषा में बात कीजिए ताकि उनको कोई तकलीफ न हो।
और किसी प्रकार के उनको परेशान मत कीजिए, है ना। वो हमेशा उनको अच्छे से व्यवहार में आइए ताकि वो खुश होके आपको अच्छे दुआएं दे और अच्छे आशीर्वाद दे। दुकानदार से बड़ी मुश्किलें से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसों में क्या किया, ले लिया। उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से करता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है। देखिए अब चिमटा के बारे में हामिद कितना गजब बोलता है, सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। कहता है, हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूं तो मंजीरों का काम ले सकता हूं। एक चिमटा जमा दो तो तुम सब के सारे खिलौने क्या हो जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे को क्या करेंगे, बाल बांका नहीं कर सकते हैं। मेरा बहादुर हो क्या है, शेर है चिमटा। कितना जबरदस्त प्रशंसा किया अपना चिमटा को, सबको मन मोह लिया और सबको अपनी तरफ क्या कर लिया, वो आकर्षित कर लिया। फिर आगे कहता है, समी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया और औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम का चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग क्या किया, जमा दिया, मतलब माहौल बना दिया कि अरे सब कुछ तो मेरा ही चिमटा में छुपा हुआ है, तुम लोग तो ऐसे ही बेकार में सब कुछ ले लिया। अब यहाँ पर आइए, आगे बढ़िए। सब ने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया और ठीक है भाई, जब तुम लोग कहता है तो ठीक है, बारी बारी से तुम मेरा चिमटा लो और तुम्हारा खिलौना हम बारी बारी से लेंगे। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उसके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौने का क्या है, बादशाह है। फिर गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर थे तो वे मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट फूट गए। और सब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी। किसकी आवाज, तो हामिद की आवाज। गोद में उठाकर प्यार करने लगी और सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। अरे हम तो दिए थे उनको 3 पैसे, वो चिमटा कहाँ से ला लिया भाई, ये चिमटा कहाँ से लाया है, मैंने मोल लिया है। उनको लगा हामिद को, दादी को लगा कि कहीं तो चुरा तो नहीं लिया, किसी से छीन तो नहीं लिया, ये बदमाश कैसा लड़का है। लेकिन हामिद क्या बोला, मैंने क्या किया, एक मोल लिया। क्या पैसे में लिया रे, तो 3 पैसे में लिए। यानी अब क्वेश्चन रहेगा कि हामिद ने कितने पैसे में चिमटा लिया, तो 3 पैसे में। मैंने छाती पीट ली, अरे अभागा बेसमझ, क्या तूने ले लिया, तुमको दिए थे खाने पीने के लिए और तूने क्या किया, तो एक चिमटा लेकर आ गया, लोहा का चीज लेके आ गया, क्या करेगा वो सब लेके, ये कैसे बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, लाया क्या, तो एक चिमटा। सारे मेले में तुझे कोई और चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, हामिद तो बहुत कुछ सोचा था लेने से पहले कि मेरे दादी प्रसन्न हो जाएगी, खुश हो जाएगी, दुआएं देगी, और लगता है कि हम बहुत बड़ा पाप कर लिए, बहुत बड़ा गलती कर लिए क्या, कि हमारे दादी माँ इतना मतलब गुस्सा गई है। वो अपना अपराधी भाव से कहता है, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और यह स्नेह मुक्त था, खूब ठोस। रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौना लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन। इतना जब्त
इससे हुआ कैसे, यानी इतना त्याग कैसे हुआ। वहां भी इससे अपनी बुढ़िया दादी को याद बनी रही। अमीना का मन गद गद हो गया। वो बेचारे गुसाई तो, लेकिन वो प्रेम स्नेह और गदगद में वो समा गई कि देखिए मेरा लाडला कैसे है। अमीना की आंखें भर आई और दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू को बड़ी बड़ी बूंदे गिराती जाती थी। ये आंसू का बूंद क्या क्रोध का नहीं था, गुस्सा का नहीं था, वो किस तरह का था, तो एक स्नेह का था, एक प्रेम का था, है ना। हामिद इसका रहस्य का क्या समझता। ये ईदगाह चैप्टर के लेखक कौन है, प्रेमचंद। और हम चाहते हैं कि आप लोग भी बच्चे इस चैप्टर से सीख लीजिए, कुछ बनने को ठानिए, अपने ठोस कदम उठाइए और अपने विवेक को खोलिए, क्योंकि जिंदगी में गरीबी अमीरी तो है, लेकिन उसमें भी हमको एक अच्छे इंसान साबित करना है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप खुश रहे, मस्त रहे, पढ़ाई आप जारी रखें। लेकिन तब तक आप क्या कीजिए, तो एक शब्दार्थ जो है आप लिख लीजिएगा अच्छे से, और आपके पास बुक भी होगा, शब्दार्थ पहले लिख लीजिए, ठीक है। एक एक करके सभी शब्दार्थ लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।